एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16C। सो क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्लेस द लेटर्स बाय सुटेबल न्यूमरल्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो लेटर्स है, लेटर्स यहाँ पे क्या है, ए है, बी है, ठीक है, यहाँ पर सी है, ए है, बी है। तो ये जो लेटर्स हैं इनको क्या करना है, हमें रिप्लेस करना है न्यूमेरल से। न्यूमेरल्स मतलब नंबर से इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कोई नंबर यहाँ पर आएगा तो वो नंबर हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखो तो फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2B1 6A एंड 10, इस तरीके से दिया हुआ है हमें, है ना। तो अब यहाँ पर हम B के प्लेस पर क्या लिखें कि 1 आ जाए, है ना। और कैसे आना चाहिए, ऐड करके आना चाहिए, है ना। कभी आप सोचो कि यहाँ पर 1 आना चाहिए, तो 1 आने के लिए हम B की प्लेस पर 1 रख सकते हैं, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन वहाँ पे हमें साइन का भी ध्यान रखना है। साइन में क्या बोला गया है कि प्लस करके 1 आना चाहिए। अब आप देखो प्लस करके 1 कब आएगा, सोचो, प्लस करके 1 आना चाहिए, तो प्लस करके 1 कब आएगा, अगर हम B के प्लेस पर 9 रख दे तो 1 आ जाएगा, है ना। 9 रख दे तो 1 आ जाएगा। कैसे, देखो, अगर मैं B की प्लेस पर यहाँ पे 9 रख देती हूँ तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। एम आई राइट, 11 हो जाएगा। तो 11 का 1 आ जाएगा यहाँ पे एंड 1 ऊपर चला जाएगा, तो 1 यहाँ पर कैरी चली गई है, ठीक है। अब यहाँ पर इस कैरी को ध्यान में रखना एंड A की प्लेस पर हम ऐसा क्या रखें यहाँ पे, A की प्लेस पर हम यहाँ पे देखो कि यहाँ पर ये 0 हो जाए। तो देखो एक तो कैरी है ऑलरेडी, है ना। अगर हम यहाँ पे 9 कंसीडर करते हैं तो एक तो कैरी है ऑलरेडी यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हो गया 7। तो अगर मैं A की प्लेस पर 3 रख दूँ तो क्या मेरे पास ये 10 हो जाएगा पूरा, तो हमारे पास 101 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रही हूँ मैं, दोबारा से बता देती हूँ आपको कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 62, अब यहाँ पर आना चाहिए 1, तो मैं यहाँ पर ऐसे क्या रखूँ, तो मैं 1 तो नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐड करना है। अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो मैं यहाँ पे 1 पुट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो सब्ट्रैक्ट करना है मुझे यहाँ पे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या रख रही हूँ, यहाँ पे 9 रख रही हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 9 रखूंगी तो इनको अगर मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 की जो एक कैरी है वो यहाँ पे चली जाएगी। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, यहाँ पर 10 आना चाहिए। तो 10 कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूँ तो 10 आ जाएगा। क्यों 3 पुट क्यों किया, क्योंकि देखो 6 और 3 कितने होते हैं, 9 एंड एक कैरी भी तो है 10, तो हो गया ना 10 यहाँ पे। तो इसलिए मैंने बोला कि तो यहाँ पे हमने ए की प्लेस पर क्या रखा, 3, बी की प्लेस पर हमने क्या रखा, 9। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब देखो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब देखो 3 कैसे आएगा, और यहाँ पे मैं सिंबल लगाना भूल गई, यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, ऐड करके 3 आना चाहिए। तो 3 कब आएगा, सोचो, अगर यहाँ पर ये 13 हो जाए, है ना, तो 13 का लास्ट वाला डिजिट 3 तो आ सकता है। यहाँ पे 13 क्या होगा, 8 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि 13 आ जाए, 5 ऐड कर दे तो 13 आ जाएगा। ओके, तो मैं A की प्लेस पर क्या लिख सकती हूँ, 5 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 8, तो ये यहाँ पे मेरे पास 13 आ जाएगा, ठीक है। अब 13 की एक कैरी चली गई, है ना, 13 की यहाँ पर एक कैरी यहाँ पर चली गई, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे दे रखा है 4 एंड यहाँ पे दे रखा है हमें 9। ये 4 एंड 9 यहाँ पे गिवन है, तो अब तो सी भी बताना बहुत ईजी है। देखो 9 over 10, 10 और 4 14, तो कितना हो जाएगा, 114। समझ में आया, ये तो बहुत ईजी सा था। इसमें हमने यहाँ पे ए की प्लेस पर क्या लिखा, यहाँ पर ए है, ए की प्लेस पर हमने क्या लिखा, 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बी है ना, तो बी की प्लेस पर हमने यहाँ पे क्या लिखा, 4। उसके बाद सी की प्लेस पर हमने क्या लिखा, 1, तो ये आपका इसका बी पार्ट हो जाएगा। सी में हमें ए की वैल्यू बतानी है ना। तो देखो ए की वैल्यू क्या आए, तो यहाँ पर ए की वैल्यू में क्या पुट करूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाए, ये यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। और ये भी अगेन यहाँ पे मैं साइन लगाना भूल गई, प्लस का है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या पुट किया जाए कि यहाँ पे 1 आ जाए। तो 1 कब आ सकता है, अगर ये 11 हो तो आ सकता है ना 1, है ना। तो 11 कब होगा, अगर मैं ए की प्लेस पर 8 पुट कर दूँ, है ना, और यहाँ पे 3, तो 8 और 3 को ऐड करूँगी तो क्या मेरे पास 11 आ जाएगा, है ना। एंड 11 की फिर एक कैरी और चली जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये 1 दिया हुआ है ना ये। एंड ए की प्लेस पर मैंने क्या पुट किया है, 8 पुट किया, तो मैं यहाँ पे 8 लिख देती हूँ, है ना। अब देखो ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, क्या यहाँ पे 0 आ रहा है, बिल्कुल 0 आ रहा है। देख लो भाई, 8 9 10, तो 10 की एक कैरी अगेन यहाँ पे चली गई है, ठीक है। और यहाँ पे हमें कितना दिया, और 3 and 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 and 1 4 and 1 5, एंड यहाँ पे क्या 5 0 1 आ रहा है, ये भी 5 0 1 आ रहा है। तो यहाँ पे तो सिर्फ ए की वैल्यू ही थी, एंड ए की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट किया, 8, यहाँ पे भी 8 पुट किया, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। डी पार्ट देखो, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके 4 आना चाहिए। तो अब बताओ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके 4 कैसे आ सकता है। देखो 1 में से अगर मैं कुछ भी सब्ट्रैक्ट करूँगी 4 तो आने का नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने यहाँ से क्या लिया है, एक बोरो लिया है ना, एक बोरो लिया है। यहाँ से हमने एक कैरी को क्या किया हुआ है, यहाँ से बोरो किया हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 11। अब 11 में से 11 हो जाएगा, तो 11 में से मैं ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि मेरे पास 4 आ जाए। देखो अगर मैं 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर 7 पुट कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि तभी तो मेरे पास 4 आएगा। अब यहाँ पर मेरे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास 4 दिया हुआ है, ठीक है। एंड ये भी याद रखो कि एक कैरी हमने क्या की हुई है, बोरो की हुई है, ठीक है। यहाँ पे बी की प्लेस पर अब हम यहाँ पे क्या रखें, तो देखो यहाँ पर ओके, तो एक कैरी यहाँ पे चली गई, इसका मतलब यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा। तो 3 में से मैं ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि मेरे पास 1 आ जाए। तो 3 में से ऐसे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 ही तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो 1 आएगा, है ना। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ए है, ए की प्लेस पर हमने क्या लिखा, 7 लिखा। यहाँ पर बी है, बी की प्लेस पर हमने क्या लिखा, 2 लिखा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका ई पार्ट देखो, ई पार्ट यहाँ पर क्या है कि 6 आना चाहिए। अब 6 कैसे आएगा, देखो तो मतलब यहाँ पे हमें कुछ 10 से अब नंबर रखना पड़ेगा, है ना, जिससे कि हमारे पास 6 आ जाए। तो 6 कब आएगा, सोचो। तो अगर मैं यहाँ पे 11 करूँ, 11 यानी कि मैं 11 की लास्ट डिजिट यानी कि 1 पुट करूँ, तो ये हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 6 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 11 पुट कर सकती हूँ। तो 11 में कैसे पुट करूँगी, 1 ही तो पुट करेंगे, 11 को तो नहीं लिखेंगे, है ना। एक कैरी हम मतलब यहाँ से बोरो कर रहे हैं, है ना, ये हुआ। एंड 5 यहाँ पे मेरे पास 6 आ जाएगा। ओके, अब मैंने अगर एक कैरी यहाँ से बोरो की तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, 2 ही तो हो गया यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे 2 हो गए, तो 2 में से मैं ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि मेरे पास क्या आ जाए, 9 आ जाए। ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो 2 में से क्या ऐसा सब्ट्रैक्ट किया जाए कि मेरे पास 9 आ जाए। तो 2 में से तो हम ऐसा कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने कैरी लिए 12 है, तो 12 में से मैं ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि मेरे पास 9 आ जाए। तो अगर मैं 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो आपके पास 3 तरह का है, 3 लिखेंगे, एंड यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो ये यहाँ पे आपके पास 9 रहेगा, तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 12 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो हमारे पास 9 आएगा। सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया, यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि यहाँ हम 12 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं करे, एक कैरी यहाँ पे जा चुकी है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि 12 हो गया, ठीक है। ओके, अब ये बचा यहाँ पे, ये तो ईजी है। यहाँ पे हमने इसकी कैरी ले ली है, तो देखो यहाँ पे क्या है, 5 2 है, तो यहाँ से इसकी कैरी ले ली, यहाँ पे क्या बचा, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पी की प्लेस पर हमने क्या रखा, 1, तो पी की प्लेस पर हमने रखा 1। क्यू की प्लेस पर हमने क्या रखा, 3 रखा। आर की प्लेस पर हमने क्या रखा, 2 रखा, ठीक है। ये हो जाएगा आपके ई पार्ट का आंसर। देखो इसका, अब ये तो इजी सा ही है। बी की वैल्यू तो हमें वैसे ही पता चल गई, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसका मतलब है ये हो जाएगा बी लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 दे रखा है, यहाँ पे ये 1 दे रखा है, एंड ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 7 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या है, ये 7। तो यहाँ पे ये भी हमें पता चल गया कि यहाँ पे भी 7 ही आना है, क्योंकि ये भी तो बी है, ठीक है। अब ए देख लो, ए कैसे पता चलेगा, यहाँ पर 1 में से तो 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, यानी कि 11, है ना। तो 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 4।
ठीक है। उसके बाद बी की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, 7 पुट की थी, तो यहाँ पे तो 7 ही आना है, ठीक है। ए और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2, तो ये यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया ना, एक कैरी उधर चली गई यानी कि 6 बचा, 6 हो गया। तो 6 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आ जाए, 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 आ जाएगा, यही तो है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ओके, अब यहाँ से वैल्यूज लिख दो। ए की वैल्यू हमने क्या पुट की 4, ए की वैल्यू हमने पुट की 4, बी की वैल्यू हमने क्या पुट की 7, बस ए बी तो था यहाँ पे, तो 4 और 7। तो देखो अब क्या आना चाहिए यहाँ पर कुछ 2 नंबर के ऐसी मल्टीप्लाई हो कि यहाँ पे क्या आ जाए 0। आप ये सोच सकते हो कि भाई अगर 0 की मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन हम यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भाई, अब अगर यहाँ पे 0 हो गया तो यहाँ पे आप कुछ भी नंबर मान लो, 3 4 5 कुछ मान लो, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो यहाँ पे भी तो 0 ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे क्या है 26 है, ठीक है। तो आपको पूरा एक बार जो भी क्वेश्चन है उसको एक बार अच्छे से देख लेना है, देन उसके बाद आपको क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। हम यहाँ पे किन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करें, तो सोचो आप किन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई की जा सकती है। ओके, तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई की जा सकती है, क्योंकि 5 to the 10 होते तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ, यहाँ पे 2 लिख दूँ, तो 2 की मल्टीप्लाई अब यहाँ पे ऐसे किस नंबर से करें कि यहाँ पे हमारे पास 26 आ जाए, है ना। तो उसके लिए तो 1 3 हो जाएगा, है ना। लेकिन वो नहीं लेकिन यहाँ पे ए पे तो हम एक ही डिजिट रखेंगे, इसका मतलब है हम यहाँ पे 5 और 2 नहीं कंसिडर कर सकते। तो यहाँ पे हम 5 और 4 कंसिडर करके देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 5 रखें, यहाँ पे 4 रखें, तो क्या हो जाएगा 20, तो कैरी 2 चली जाएगी, 0 आ जाएगा, है ना। ओके, अब ए की प्लेस पर यहाँ पे हम क्या रखें कि 26 आ जाए, और साथ ही साथ में ये भी होना चाहिए कि 2 कैरी है, तो इसका मतलब है कि हमें क्या देखना है कि 24 आ जाए। तो 24 कब आएगा, अगर हम यहाँ पे 5 रखें, यहाँ पे 4 रखें, तो 4 के टेबल में 24 कब आता है, देखो 4 6 24 होते हैं, और 2 कैरी आ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 5 4, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 0 मतलब 20, तो 2 यहाँ पर कैरी चली जाएगी, एंड यहाँ पे है ये ए, तो ए यहाँ पर हमारे पास 5 की मल्टीप्लाई से क्या करेगी, हमारे पास क्या आ जाए 26 आ जाए, है ना, मतलब कि 24 आ जाए, 2 कैरी तो यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्या नंबर होगा 6 हो जाएगा, है ना। हम यहाँ पे हमने ए की प्लेस पर क्या वैल्यू पुट की है, यहाँ पर ए है, ए की प्लेस पर हमने क्या वैल्यू पुट की है 6 पुट की है, बी है, बी की प्लेस पर हमने क्या पुट किया है 5 पुट किया है, एंड सी है, सी की प्लेस पर हमने क्या पुट किया है 4 पुट किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी अगेन वही हमें ए बी सी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हम क्या बी की क्या वैल्यू पुट करें मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो बी की क्या वैल्यू पुट करें कि 8 आ जाए, सोचो क्या वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि वो क्या आ जाए 8 आ जाए। तो यहाँ पे मतलब 8 तो ऐसे आ नहीं सकता, क्योंकि 6 के टेबल में तो 8 आता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब है 8 तो आएगा नहीं, तो क्या आना चाहिए, मतलब कोई भी लास्ट का डिजिट जो है वो 8 होना चाहिए, जैसे कि 18 हो गया, है ना, 28 हो गया, 38 हो गया, 48 हो गया, मतलब लास्ट की जो डिजिट है वो क्या होनी चाहिए 8 होनी चाहिए, इस तरीके से। तो 6 के टेबल में 8 कब आता है, अगर मैं b की प्लेस पर 3 रख दूँ तो 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 18 आता है। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले 3 रख लेते हैं, और ये हो जाएगा 6, एंड यहाँ पे आ जाएगा 8, क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 18, एंड 18 की क्या चली जाएगी 1। तो अब देखो यहाँ पे मैं a की प्लेस पर क्या वैल्यू पुट करूँ कि यहाँ पे जो लास्ट वाली डिजिट है वो 7 होनी चाहिए, और ये भी याद रखना कि यहाँ पे आपके पास एक कैरी भी है ना। तो बताओ यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 6 से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए और 7 आ जाए, तो 7 में से आप एक सब्ट्रैक्ट कर दो, क्यों, क्योंकि एक कैरी भी है, तो क्या आ जाए 6 आ जाए। तो 6 कब आएगा 36, क्योंकि 6 के टेबल में तो भाई लास्ट वाली डिजिट 36 होती है। तो अगर मैं यहाँ पे 6 पुट कर दूँ तो 6 6 36, एंड 1 एक कैरी भी है, तो क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या क्या वैल्यूज पुट किया उनको यहाँ पे लिख लेते हैं,
ए की प्लेस, ए यहाँ पर ये है, इसकी प्लेस पर हमने क्या पुट किया 6। बी की प्लेस पर हमने क्या पुट किया 3 एंड सी की प्लेस पर हमने क्या पुट किया यहाँ पर 3। ये पुट किया है, मतलब बी और सी की वैल्यू तो 3 है एंड ए की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो ये जितने भी एक्सरसाइज 16C में जो भी क्वेश्चंस थे वो सब थोड़े से सोचने वाले थे, है ना, थोड़े से सोच कर वो तब करने थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 16C हो चुकी है कंप्लीट एंड क्वेश्चन नंबर 2 में 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 16C हो चुकी है कंप्लीट। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।